यहाँ पे है सऊदी अरब और यहाँ इतना दूर है पेरू, जिसका टोटल डिस्टेंस 13,463 किलोमीटर है। पेरू देश में एक पहाड़ पाया जाता है जिसे रेनबो माउंटेन कहा जाता है। इस पहाड़ की खास बात यह है कि ये कई रंगों से बना है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पहाड़ आज ही कल बन के तैयार हुआ है। जाहिर सी बात है, जब दुनिया बनी होगी तभी से ये सारे पहाड़ मौजूद है। कुरान के सूरह फातिह आयत नंबर 27 में है, क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके जरिए से मुख्तलिफ रंग के फल पैदा किए और पहाड़ में सफेद और सुर्ख धारियां हैं और उनके रंग भी मुख्तलिफ है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी से पेरू चल के गए थे जो उन्हें इस पहाड़ के बारे में नॉलेज था? कोई तो ऐसी ताकत है जो अपने इल्म के जरिए से अपने वजूद का इशारा कर रही है कि कुरान की हर एक बात सच्ची है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको सोचने पे ही नहीं बल्कि आपका दिमाग हिला के रख देंगी। 97% of the Quran teaches ethics, the relationship between God and man, the purpose of life, morality, other truths as well, teaches many major themes. आपने समंदर के लहरों को तो देखा ही होगा, जो शांत होती हैं तो बड़ी सेटिस्फाइंग लगती हैं, लेकिन जब यही लहरें तूफान को रूप ले लेती हैं तो खौफनाक बन जाती हैं। ये तो था ऊपर की लहरें, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि समंदर के नीचे भी लहरें होती हैं, तो आप क्या यकीन करोगे? कुरान ने हमेशा की तरह पहले ही ये बात बता रखी है कि समंदर के नीचे भी लहरें होती हैं। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से उनमें एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर के अंदर लहरें बन जाती हैं। इस बात को आज से 1850 साल पहले अमेरिकन ओशियनग्राफी मैथम फाउंटेन मोरिन ने डिस्कवर किया था, जिसको इन्होंने अपने किताब द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सी में मेंशन किया है। अब कुरान की तरफ आते हैं। या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीखियां हो जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो और इस लहर पे एक लहर हो, फिर इस दूसरी लहर पे बादल हो, क्या लोग अब भी कुरान की बातों को झुठलाएंगे? कुरान का ये दूसरा सीक्रेट बहुत कमाल का है। कुरान पाक में एम्ब्रियोलॉजी को बहुत डिटेल के साथ समझाया गया है। यहाँ अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि स्पर्म किन स्टेजेस से होकर गुजरता है तब जाके एक बच्चा बनता है, जबकि साइंस ने 19th सेंचुरी में एम्ब्रियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले ये कोई नहीं जानता था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस से गुजर के बच्चा बनता है। सूरह अल मोमिन आयत नंबर 14 में अल्लाह ने परफेक्ट ऑर्डर में एक्सप्लेन किया है कि एक नुत्फे की कतरे से कैसे इंसान बनता है, जो कुछ इस तरह से है। मान लो ये इंसान का स्पर्म है, इसको एक मजबूत ठहराव में पानी के बाद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर जमे हुए खून की गोश्त की बोटियां बना दी, फिर गोश्त की बोटियों को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर इससे एक दूसरी की सूरत बना दी। तो बहुत बरकत वाला है जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से 1400 साल पहले ऊंट चराने वाले लोगों को कैसे इस बात का इल्म था? कोई तो है जो अपने इल्म के जरिए से अपना वजूद जाहिर कर रहा है। डॉक्टर कैथ मोर, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के एक्सपर्ट है, इन्हें 1819 में सऊदी अरब में एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था, जिसमें उन्होंने कुरान के ऊपर ये स्पीच दिया था। As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे डेथ वैली कहा जाता है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। अभी जो आप ये छोटा सा पत्थर देख रहे हो, इनका एवरेज वेट 1367 किलोग्राम का होता है। इस पत्थर की खास बात ये है कि ये पत्थर अपने आप से ही मूव होता है, जैसे कि आप खुद इस फोटो में देख सकते हैं कि इनके मूव होने के रास्ते भी बने हैं। अब कुरान की इस आयत पे गौर करें, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तो वो उन पत्थरों की तरह है, बल्कि वो तो उनसे भी ज्यादा सख्त है। और पत्थरों में कुछ वो है जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो है जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलने लगता है, और कुछ पत्थर वो भी हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अल्लाह तुम्हारे अमाल से बिल्कुल बेखबर है। यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत हैरान कुन बात कही है। इस आयत में अल्लाह ने कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र किया है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ चट्टान से गिरने वाले पत्थरों की हरगिज बात नहीं हो रही है, बल्कि वो पत्थर तेज हवा या इरोशन की वजह से नीचे गिरते हैं। इनके मूवमेंट के पीछे कोई तो आउटर रीजन होती है, न कि खुद से ये मूव करते हैं। ये ज्यादा चांस है कि अल्लाह ने इन्हीं पत्थरों की बात की है। डेथ वैली पे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए टाइम लैप्स फोटोग्राफी और मशीन के जरिए से खोज किया गया है कि यहाँ का टेम्परेचर कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पत्थर बर्फ बन जाते हैं और हाई टेम्परेचर में आते ही खुश्क हवा के साथ ये मूव होने लगते हैं।
इस छोटे से मच्छर को देखो, इसका हार्ट एक बार 300 से 600 पर सेकंड बीट करता है। मच्छर में एक खास तरह के सेंसिटिव और फैक्टी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जानवरों और इंसानों को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल्स भी होते हैं, जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। इसके अलावा मच्छर की आंखों में माइक्रो सेंसर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये 360 डिग्री देख सकते हैं। इवन ये रात के अंधेरों में भी क्लियर देख सकते हैं। इनकी वजह से हर साल 1 मिलियन लोग मरते हैं। वैसे तो अल्लाह ने कुरान में मच्छरों का कई बार जिक्र किया है, जो अलग अलग जगह पे फिट बैठती है, लेकिन जरा अभी इस आयत को देखो। जो मोमिन है वो यकीन करते हैं कि उनके खुदा की तरफ से सच है, और जो काफिर है वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की क्या मुराद है। इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और वो इसके जरिए से सिर्फ नाफरमानों को ही गुमराह करता है। एक मच्छर का नॉर्मल साइज 0.14 से लेकर 0.4 इंच होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अल्लाह इतने छोटे से चीज में भी लोगों को हिदायत का रास्ता दिखा सकता है। इस अकेले मच्छर ने 75 फीट लंबे नमरूद जैसे बादशाह को मार गिराया था, जो कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। अब जिसने इस मच्छर की तख्लीक की होगी वही ना ही इसके बारे में डिटेल में बताया गया। कुरान की बातों पर शक करने का कोई चांस ही नहीं है। दुनिया चाहे जितना भी एडवांस क्यों न हो जाए, लेकिन कुरान के प्रोडिक्शन हमेशा से 100 कदम आगे ही रहते हैं। अब मधुमक्खी की तरफ आओ। कुरान की सूरह में अल्लाह ने फरमाया है, तुम्हारे रब ने शहद वाली मक्खियों के दिल में ये बात डाली कि पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में अपने घर बनाओ, फिर हर किस्म के फूलों से अपना रिस्क लो और अपने रब के बनाए हुए नरम और सन रास्ते पे चलो। इसके पेट से एक रंग बिरंगी चीज निकलता है, जिसको पीने से लोगों में शिफा है। यहाँ अल्लाह ने साफ साफ शहद की तरफ इशारा किया है कि इसमें शिफा है। साइंस का भी खुला डिक्लेरेशन है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, टेस्टोइंटेस्ट्रियल, कार्डियोवैस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाए जाते हैं। इतने दर्जनों फायदे हैं महज एक शहद की बूंद में। अब आप मुझे ये बताओ कि आज से 1400 साल पहले सहाबा और नबी के पास कौन सा मशीन था जिसकी मदद से ये इनके फायदे जान पाते। ये बात तो साफ है कि जिसने इस मक्खी को बनाया होगा वही इसके पूंछ से लेकर सर तक सारे मालूमात जानता होगा। यहाँ अल्लाह अपने इल्म के जरिए से अपना वजूद दे रहा है कि है कोई कुरान पे गौर करने वाला। नेक्स्ट, जब हमें कहीं चोट लगती है तो फौरन उसके बाद हमें दर्द महसूस होने लगता है, जो आंखों से ही नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस को समझो। जैसे हमें कट लगता है, वैसे सेल में मौजूद पेन रिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि आप उस कटे हुए जगह का दर्द महसूस करो। स्किन में मौजूद इन पेन रिसेप्टर्स को 1907 में चार्ल्स स्कॉट शिरिंगटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान में सदियों से पहले ही इसको अल्लाह ने लिख दिया है। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारे आयतों का इनकार किया, हम उनको अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें खूब जल जाएंगी तो हम इनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि अजाब का मजा चखा सकें। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस आयत में क्या बताने की कोशिश की जा रही है? एक खाल है जो किसी वजह से कट जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद वापस वही खाल आ जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो खाल पहले थी उस पे ही आपको दर्द महसूस होता था या इस नए खाल से दर्द महसूस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, चाहे वो नई खाल हो या पुरानी, सबका दर्द महसूस होता है। अब देखो, अल्लाह ने इंसान के खाल में भी इंडिकेट किया है कि हमने तुम्हें बनाया है, हम तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पहले स्पेस मिशन लॉन्च किया था और यहीं से स्पेस में जाने की नई मशीन इजाद की गई, जिसके बाद धड़ाधड़ इंसानों ने कई स्पेस मिशन किए और 19th सेंचुरी में ही इंसानों ने ये डिस्कवर किया कि वो स्पेस में तो जा सकते हैं। लेकिन कुरान में ये बात पहले से ही प्रेडिक्ट की जा चुकी है। जिन्नों और इंस की जमात, अगर तुम आसमान और जमीन के दायरों से बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम हमारे इख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। इस आयत से ये पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान स्पेस का सफर करेगा, लेकिन उसकी भी एक हद होगी। वो कभी भी स्पेस के बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकेगा। आज की रियलिटी ये है कि हमने आज तक पूरे स्पेस का सिर्फ 4 से 5% ही डिस्कवर किया। अराउंड 95% तो स्पेस हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है और 100% स्पेस को एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। एग्जैक्टली अल्लाह ने कुरान में यही फरमाया है कि तुम स्पेस में तो जाओगे, लेकिन एक हद तक। नेक्स्ट, कुरान की अरबी इतनी यूनिक है कि आज तक मॉडर्न अरबी भी इसके करीब नहीं आती। कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए गए हैं जो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। इसमें खास तरह के सिंबल्स यूज किए गए हैं जो करेक्ट एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन को इंडिकेट करते हैं, जिससे सेंटेंसेस के दरमियान जो पॉजेस आते हैं। कुरान का राइटिंग स्टाइल भी नॉर्मल अरबी से बिल्कुल डिफरेंट है। कुरान की अरबी और नॉर्मल अरबी में मॉर्फोलॉजी, फिनोमोलॉजी और सेंटेक्स का डिफरेंस है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान को काफिर पढ़ते थे कि किसी तरह से इस नबी को गलत साबित किया जा सके, लेकिन कुरान का अरबी इस कदर यूनिक था कि वो समझ जाते थे कि ये कोई इंसान के बस की बात नहीं है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों और जिन्नों को ओपन चैलेंज दिया है कि लाओ इस जैसी एक सूरत। कुरान अलहम 2 से लेकर 1 नास तक विदाउट एनी मिस्टेक दुनिया की वाहिद बुक है जो अपने इल्म और निशानी के जरिए से अल्लाह के एग्जिस्टेंस को बताती है।